अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद नदीम शाह और आप देख रहे हैं सिराजी नॉलेज। दोस्तों, आज हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि कुछ लोगों को ये गलत अकीदे है कि मौत के बाद यानी इंसान के मरने के बाद उसकी रूह दूसरे के जिस्म में दाखिल हो जाती है। तो ये अकीदे बिल्कुल गलत है। इससे पहले कुरान की एक आयत के मुताबिक यानी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर शख्स को, हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी मौत तुम्हारी न एक सेकंड बाद आएगी न एक सेकंड पहले। मौत जिस वक्त तुम्हारी मुकर्रर है उस वक्त तुमको पा लेगी। यानी कुछ लोग मौत से डरते हैं, मौत से भागते रहते हैं, मौत न आने की दुआएं करते रहते हैं। तो इनकी दुआएं फजूल है, क्योंकि मौत तो जिस वक्त उनकी मुकर्रर है उस वक्त तो आके रहेगी। दुआ उसकी करो, मौत से डरो मत, मौत से मोहब्बत करो। अगर इस चीज़ के लिए दुआ करे कि दुनिया से बेहतर मौत है तो तुम्हारी दुआ सही है, लेकिन तकलीफ़ की बिना पर, किसी मुसीबत की बिना पर मौत के लिए दुआ करना जायज़ नहीं है। खुदकुशी करना तो हराम है। हुजूर यहाँ तक फरमाते हैं कि जिसने खुदकुशी की उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम कर दिया। तो मौत के लिए दुआ न करे और खुदकुशी तो बिल्कुल ना करे। कुछ लोग यानी मौत मरने के बाद भी रूह दूसरे के जिस्म में दाखिल हो जाती है, और जो शख्स जिस हाल में मरता है उस हालत के बारे में भी गलत अकीदे रखते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी के ऊपर दीवार गिर जाए और वो मर जाए, किसी के ऊपर बिजली गिर जाए, या कोई ऐसी चीज़ की वजह से मर जाए, अचानक की मौत आ जाए, तो लोग इसको गलत समझते हैं। मसलन लोग कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग कहते हैं कि कितनी बुरी मौत मरा, अभी तो यहाँ से सही सही जा रहा था और अचानक से मर गया, उसको पता भी नहीं चला, बहुत बुरी मौत मरा। और अब ये न जाने उस जगह पे कितने लोगों के शरीर में दाखिल होगा, कितनों को भूत बन के, आत्मा बन के परेशान करेगा। तो ये काफिरों के अकीदे हैं। और ये हमारे आजकल के मुसलमान दीन का कुछ नॉलेज नहीं रखते, दीन की कुछ उनको समझ नहीं है, और काफिरों के अकीदों को अपना कर जहर उगलते रहते हैं। तो उनसे बचो, उनसे कहो कि तुम दीन का नॉलेज नहीं रखते हो तो कुछ बकवास कुछ भी बोला मत करो। देखो, जो शहीद वो उनको शहादत का मर्तबा मिलता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जिसकी अचानक मौत हो जाए, तो उसको शहादत का मर्तबा मिलता है। अगर कोई औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त यानी बच्चा जन्मते वक्त अगर उस औरत का इंतकाल हो जाए, अगर वो मर जाए, तो लोग ये कहते हैं कि नापाकी की हालत में मरी है। न जाने कितनों को असर करेगी, यानी न जाने कितनों के जिस्म में दाखिल होगी और कितनों को परेशान करेगी। को इतना पता नहीं है कि को पैदा करते वक्त मर गई है, मतलब जिहाद करते करते मरी है, तो वो शहीद है, उसका मकाम जन्नत है। वो नापाकी की हालत में नहीं मरी बल्कि वो शहादत की मौत मरी है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मौत के बाद उसकी रूह दूसरे के जिस्म में दाखिल होकर दूसरों को परेशान करती है। तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी रूह नहीं होती बल्कि ये खबीस जिन्नात होते हैं। एक जगह पे तो यूँ पढ़ा है कि हमारे साथ भी एक जिन्नात हमारी शक्ल का पैदा होता है, और वो हमारे मरने के बाद उसकी शक्ल भी हमारे जैसी होती है, वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ बिताता है। तो हमारी आदतें दूसरे के जिस्म में दाखिल होकर फला फला का नाम लेता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उससे लगता है कि ये उसकी रूह है, बल्कि वो उसकी रूह नहीं होती बल्कि वो जिन्नात ही है। और वो खबीस जिन फला फला का नाम लेके उसकी रूह साबित करते हैं, अकीदे ख़राब करते हैं। ये जिन्नातों की शरारत है। लेकिन मौत के बाद अगर काफिरों का देखा जाए तो काफिर की रूह, अगर काफिर मर जाए तो काफिर की रूह या तो उसके मरगट पे होगी या सिज्जीन में होगी, या एक नाला है बाबिल के मकाम पे वहाँ होगी। अगर मोमिन की रूह का देखा जाए तो मोमिन की रूह या तो उसकी कब्र पे होगी, या जमजम के कुएं के पास होगी, या मकाम इब्राहिम या काबा के दरमियान होगी, या अर्श के नीचे होगी। जैसे उसका मर्तबा, उसकी रूह उसके हिसाब से होगी। तो ये तो साबित हो गया काफिर की रूह तो कैद है और मोमिन की रूह अल्लाह के पास है। तो ये जो दूसरे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं वो जिन्नातों की शरारत है। इस अकीदे को ज़्यादा न फैलाए और अपना अकीदा दुरुस्त करें। अस्सलामु अलैकुम।